होगा कैसे नाम बिना निस्तारा। तो गुरु महाराज कहते हैं तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा। और वो नाम कौन सा है, उसकी पहचान क्या है? जो गुरु महाराज ने हमें वचन दिया है, जो गुरु महाराज ने हमें शपथ दिया है, जो हमें गुरु महाराज ने मार्ग दिया है, वो हमारा वो नाम है। और उस नाम के परिभाषा को, उसकी व्याख्या को, उसके भाव को हम नहीं समझ पाते। कैसे? ना मन नहीं, मैं मने मैं नहीं। वो क्या है? मैं तो कह के जब फंसा, मैं तो कहिए दो, और तू ही को फंस दिए, मैं को दिए खो। जब तक मैं रहेगी तब तक सत्संसार नहीं बन सकता, न गुरु का बंदा बन सकता। तो इसलिए हमें अपने अस्तित्व को हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो इसलिए उस नाम को महाराज के चरण में अधीन होकर के उस सेवा भाव में, भजन बंदगी में लग जाना चाहिए। तो कैसे? उस नाम की व्याख्या करते हैं गुरु महाराज हमें समझाते हैं। क्या कहा? तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा। तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा। नाम बिना निस्तारा। तेरा होगा कैसे नाम नहीं होगा। तो उस नाम के भाव को गुरु महाराज ने दर्शाया। कैसे? जैसे हम यूपी से चले, अगर नाम ग्राम का गुहला अगर हमारे पहचान में ना हो, इस गांव के निवासी जो धर्मपाल जी हैं वो नाम हमारे पास ना हो, तो हम ना गुहले में आ सकते और हम धर्मपाल के पास आ सकते। क्यों? वो नाम का पता, वो नाम का एड्रेस हमारे पास नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम अपने देश में, हम अपने मिलने वाले के, चाहत वाले के नहीं पहुंच पाते जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होता, तो ठीक उसी प्रकार हम सतगुरु के बंदे कैसे होंगे, हम उनके देश में कैसे जाएंगे जब उनका एड्रेस पता हमको नहीं होगा। तो इसलिए हमें एड्रेस होना जरूरी है। हमने एड्रेस लिया तब हम यहाँ पहुँच गए, और जब गुरु महाराज का एड्रेस हमारे पास होगा तो हम गुरु महाराज के चरणों में चले जाएंगे। और वो कहाँ मिलेगा? वो संतों के दरबार में मिलेगा। संत महात्मा देंगे, गुरु महाराज देंगे। तो इसीलिए उस एड्रेस को दोहराते हुए वाणी के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं और गाते हैं। क्या? तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा। तेरा होगा कैसे नाम बिना निस्तारा।
देवी देवता भूत को पूज आत्म राम विचारा। सकपूत पिता पर कहिए ओ सकपूत पिता पर कहिए ऐसा है संसार। क्या कही पहली कड़ी के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा देवी देवता भूत को पूजे आत्म राम विचारा। हमारी माता बहना नोड़ते रखे बिल्कुल जी, माताओं को पूजते हैं जो हमें दिखता ही नहीं, अपने आप ही फोटो बनावे, अपने आप ही लिपर, अपने आप पुत्र, अपने आप पूज्य है, सारे काम अपने आप ही कर रहे हैं, प्रकट अपने आप ही करते हैं। ठीक, तो ये जानने वाले हैं, विवेक वाली बात है, ज्ञान की बात है। गुरु महाराज हमें समझाते हैं अगर देवी देवता को पूजना है तो अपने माँ बाप को पूज लो, देवता को पूजना है तो अपने पति को पूज लो, उनके वचन को मान लो। जो चेतन है उसको मानना है, नहीं तो क्या है जो सारा संसार भ्रमित है, भ्रम में है, अज्ञानता में है, दिखता है सामने उसे लोग झूठा कहते हैं, जो दिखता ही लोग उसे खुदा कहते हैं। जो हमें दिखता नहीं उसे तो हम भगवान मानने, और जो हमारे सामने बैठे हम उसे कुछ नहीं मानते। तो मिल जाएगा कहीं भला नहीं होगा, मंजिल नहीं मिल सकती। अगर मंजिल को पाना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही उस चीज़ की प्राप्ति कर लो, अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने सास ससुर की सेवा कर लो, अपने पड़ोस में प्रेम भाव से रहो, तो यही स्वर्ग है। अन्य नरक हमने अपने कर्मों के द्वारा बना रखा, इस कर्म के द्वारा हम स्वर्ग बनाते हैं, जो गुरु महाराज समनदास जी महाराज ने हमें बताया है। कहा है देवी देवता भूत को पूजे आत्म राम विचारा। जो आत्म रूपी जो जीव को राज के अंदर इसको विसार दिया है, हरीसा हीरा छाड़ कर नर करे आन की याद, दे नरियमपुर जाएंगे सत भागे रविदास। हरीसा हीरा जो हमारे अंदर आपके अंदर जो बोल रहा है, बस रहा है, इसको छोड़ करके हम आन देवी की पूजा करते हैं जो हमें दिखता भी नहीं है। तो प्रेमियों